जय श्री राम। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित कर श्री माया गुण गोपाल। भूप बचन सुनि सहज सुहाए, जरति कनक मन पलंग ढसाए। सुभग सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ये सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मड़ियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए, गद्दों पर गौ के दूध के फेद के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। उपबरहन बर बरनि न जाई, संग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुठ चारु चंदोवा, कहत न बरनि जान जहि जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मड़ियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोओं की शोभा कहते नहीं बनती। जिसमें उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचिर ऋचुराम उठाए, प्रेम समेत पलंग पोढ़ाए। आज्ञा पुन पुन भाइन दीनी, निज निज सेज शयन तिन कीनी। सब प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ाया। श्री रामचंद्र जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे जाकर अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता। मारग जात भयावन भारी, केहि बित तात ताड़ का मारी। श्री रामचंद्र जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं कि हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। घोर निशाचर बिकट भट, समर गनहि नहीं काऊ। मारे सहित सहाय, किम खल मारीच सुभाऊ। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ भी नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक करवरे टारी। मख रखवारी कर दुई भांति, गुर प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवारी करते हुए गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनतिय तरी लगत पग धूरी, करही भरी भू कीरति रही भवन भरी पूरी। कमठ पीठ पबि कूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुषों को राजाओं ने समान से तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जनु जानकी पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। सकल अमानुष करम तुम्हारे, केवल कौशुक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अनुमानिशी हैं, मनुष्य के शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा से सुधारा है, संपन्न किया है। आज सुफल जग जन्म हमारा, देख तात विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हि बिन देखे, ते बिरंच जनि पारहि लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल न करे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम प्रतोषी मातु सब कहि विनीत बर बैन, सुमिर शंभ गुर विप्र पद किए नींद बस तैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्पर्श कर नेत्रों की नींद
के बस किया, अर्थात वे स्वर है। नीदहु बदन सोत सुठिलो ना, मनो सांझ सर सीरुह सोना। घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस्पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमय गालियां दे रही हैं। पुरी विराजति राजति रजनी, रानी कहीं बिलो कहु सजनी। सुंदर बदुन सासु लय सोई, फनिकनु जनु सिरमनि उर गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशोशोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपनी सिर की मड़ियों को हृदय में छिपा लिया है। बात पुनीत कमल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी मांग धी गुनगन बंदी माग धनि गुनगन गाये, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों की गान किया। तब नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। बंद विप्र सुर गुर पित माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता। जननी सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पनुधारे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कीन सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाय। प्रात क्रिया कर ताति पहि आए, चार्यों भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचालय से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रात क्रिया संध्या वंदनाद करके वे पिता के पास आए। नवाहन पारायण तीसरा विश्राम। भूप बिलोक लिए उर लाई, बैठे हरस रजाय सुपाई। देख राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवध अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन करो, नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुन वशिष्ठ मुनि कौसुक आए, सुभग आसन मुनि पैठारे। सुतन समेत पूज पद लागे, निरख राम दो गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर और आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, मुनि महिष सहित रनिवासा। मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधिवरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसे विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले बामदेव सब साची, कीरत कलित लोक तिहु माची। सुन आनंद भयउ सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहू। बामदेव जी बोले, ये सभी बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण जी के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस यही भांति। उमगी अवध आनंद भर, अधिक अधिक अधिकाति। नित्य ही
मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोध कर कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नौ सुख सुर देख सिहाई, अवध जन्म जाचहि विधि पाई। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलन नित चाहि, राम सप्रेम विषय बस रहहि। दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ, देखि सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना चाहते हैं, पर रामचंद्र के स्नेह और विनय बस रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का सौगुना भाव प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगद बिदा राउ अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भय आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अनंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े होकर बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है। मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूं। करब सदा लरिकन पर छोहु, दर्शन देत रहब मुनि मोहु। अस कही राउ सहित सुतरानी, परउ चरण मुख आवन बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विह्वल होकर जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकली। दीन असीस विप्र बहुभांति, चले न प्रीत रीत कही जाती। राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुंचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीत की रीत कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम रूप भूपत भगति ब्याहु छाऊ अनंत, जात सराहत मन ही मन मुदित गाधि कुल चंद। गाधि कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहने जाते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। हर हर महादेव की जय होए।